अगर तुम सच में इतने समझदार होते तो समझ जाते कि मैं वापस इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। गजब। तुम्हें बस दिन में सपने देखना आता है। तुमने इसे क्यों मारा? मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम कितने गलत हो। मुझे हराना तो छोड़ो, तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। अगर तुम्हें सच में मेरी बातों से डर नहीं लग रहा था तो तुम ये बताओ कि तुमने अपने शरीर को वापस जोड़ क्यों दिया? गोहान, पकड़ो इसे। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे अपने दाएं कान पर पहनो ताकि हम दोनों एक होकर बू को हरा पाएं। मुझे पूरा यकीन है इससे मुझे कोई खतरा नहीं होगा, तो और वक्त क्यों जाया करें? हमें बस 1 मिनट और दो प्लीज। कहाँ? मारो! मुझे नहीं लगता। गोहान, तुम्हें इसे ढूंढ कर पहनना होगा, जल्दी। मुझे मिल गया। ओह, गुस्सा हो गए क्या? कहाँ है वो? लगता है ट्रंक्स और गोटेन के फ्यूजन का वक्त खत्म हो गया। तुम्हारा पावर लेवल अब काफी गिर चुका है। मिल गया। तो अब बताइए मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए? अब हमारे एक होने की या मेरे सुपर सेन में बदलने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने ऐसे मौकों पर अपनी सलामती के लिए एक बैकअप प्लान रखा था। मेरे सिर का खोया हुआ हिस्सा। हम तो गए काम से। अब मैं उन बच्चों के फ्यूजन से भी ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ। अब मैं ये पोटारा किसे दूं? टीएन यहाँ पर बेहोश पड़ा है। अब मिस्टर सेटन ही बचे हैं। लगता है तुम्हारी चालें खत्म हो गई। मैं कर भी क्या सकता हूँ? तुम बहुत बुरे योद्धा हो। हमेशा अपनी ताकत बढ़ाने के बजाय दूसरों की ताकत निगल लेते हो। तुम हारने वाले हो ये सोचकर ज्यादा दुखी मत होना। मैं तुम्हें जल्द ही मार दूंगा। कि माजिनबू का बच्चा जिंदा कैसे है? कि मेरी बंदूक की गोलियां खत्म हो गई हैं, मेरा उसे खत्म कर पाना अब नामुमकिन है। तुम तो रहने ही दो। तुम्हें मेरे 5 गिनने से पहले अपना जोड़ीदार ढूंढना होगा। 1 उसके साथ अपना शरीर जोड़कर मेरी ताकत नहीं बढ़ेगी। मिस्टर सेटन के साथ जुड़ने पर मेरी ताकत इतनी मामूली सी बढ़ेगी कि कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं। पकड़ो! माफ करना, मैं तुम्हें जंग के मैदान से थोड़ा दूर छोड़ रही हूँ, लेकिन मुझे और पास नहीं जाना। मुझे थोड़ा वक्त भी मिल जाएगा। 5 लगता है ये वेजिटा है। टाइम पूरा हुआ। हाँ, ठीक है। वेजिटा, क्या बात है? आखिर तुम यहाँ पर वापस कैसे लौट आए? तुम इस तरह से धरती पर अपने कदम नहीं रख सकते। आखिर वेजिटा वापस कैसे आया? में जाने से पहले तो आत्मा की शुद्धि होती है और फिर वापस याददाश्त मिटाकर उसे धरती पर भेजा जाता है। मैंने बीच में आकर उसकी सजा माफ कर दी होगी। अच्छी तरह जानता है कि नियम कब तोड़ने चाहिए। तुम्हें लगता है कि तुम छिप सकते हो? मुझे तुम्हें ढूंढने से कोई नहीं रोक सकता। वो नारंगी कपड़ों में जो आदमी है वो गोकू है ना? शायद मुझे वो कोई जरूरी चीज देने वाला था। उस बारे में भूल जाओ, वो चीज तुम्हारे काम की नहीं है। तुम न सिर्फ जिंदा हो बल्कि तुम्हारे सिर की रिंग गायब हो गई है। वो कहानी थोड़ी लंबी है। हुआ यूं कि सुप्रीम काय की जिंदगी के बदले मुझे यहाँ वापस आने में बाकी की कहानी बाद में बताऊंगा। इस वक्त माजिनबू हमारी तरफ आ रहा है। तो अब मैं चलती हूँ, गुड लक। मैं दूसरी दुनिया से तुम्हारे लिए चीयर करूंगी, बाय। और इस पोटारो को अपने दाएं कान पर पहन लो, जल्दी प्लीज। लेकिन क्यों? हम और ताकतवर हो जाएंगे। तुम्हारे साथ जुड़ूं? हम सबसे ताकतवर योद्धा बन जाएंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चाहे
कुछ भी हो जाए मैं ये इयररिंग नहीं पहनूंगा। लेकिन अपने फ्यूजन के लिए चाहे किसी को भी पकड़ लो, कोई फायदा नहीं, मैं नहीं रुकूंगा। अपने अभिमान को बीच में मत आने दो। आखिर मैं फ्यूजन क्यों करूं? अगर हमारा जीतना इस बात पर टिका है तो मैं मरना ज्यादा पसंद करूंगा। अब क्या करें? अगर तुम उसे पिछली बार नहीं हरा पाए तो अब कैसे हराओगे? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। मुझे ये चेहरा याद है, हम पहले भी लड़े हैं जब मैं इस दुनिया में पहली बार आया था, है ना? बस डटे रहिए टीएन। डेंडे, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, समझा? क्या तुम लोगों को कितने मैजिक ट्रिक्स आते हैं? नहीं वेजिटा, रुको। तुम उससे पहले भी नहीं हरा पाए थे। मैं जानता हूँ वो मुझसे ताकतवर है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मैं पीछे हट जाऊंगा तो तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानते। मैं लड़ता हूँ तो सिर्फ अपने घर और नयन के सम्मान के लिए। फ्यूजन कर लो, मैं नहीं रोकूंगा। मुझे बस एक चुनौती चाहिए। अगर तुम सच में सेन के सम्मान के लिए लड़ रहे हो तो अपने आप को जीतने का एक मौका दो। इस पोटारा को पहन लो जल्दी। पता नहीं तुम किस बात से नाराज हो, लेकिन ये जिद करने का वक्त नहीं है। जब तुम लड़ रहे थे तुम्हारे पास एक नए पावर लेवल तक पहुंचने की क्षमता थी, लेकिन तुमने उसे मुझसे छुपाया और तुमने मुझे जीतने दिया ताकि तुम सुपर सेन का राज अपने पास दबाए रख सको। देखो, मुझे माफ कर दो वेजिटा, लेकिन मैं तुम्हें धोखा देना या फिर तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता था। तुमने अपनी शक्तियों को ऐसे दबाया जैसे मैं उन्हें देखने के लायक ही नहीं हूँ। तो अगर तुम एक होकर नहीं लड़ोगे तो मैं तुम दोनों को साफ कर दूंगा। कोई फायदा नहीं है, माजिन बू पूरी पृथ्वी को तबाह कर देगा। वो हर उस इंसान को निकल गया है जिसकी हमें परवाह थी, यहाँ तक बुल्मा को भी, यहाँ तक तुम्हारा बेटा ट्रंक्स, सब उसके शरीर में बंद है। अगर हम हार गए तो हमारे दोस्तों और परिवार का बलिदान व्यर्थ जाएगा। क्या तुम्हारा अभिमान तुम्हारे लिए इतना जरूरी है? क्या हम एक होने के बाद बू को हमेशा के लिए खत्म कर पाएंगे? इससे हमारी शक्तियाँ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो बताओ, क्या तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो? जल्दी जल्दी, अब मुसीबत है। इस वाले फ्यूजन से हमारे शरीर हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे। बेवकूफ, बताने के लिए शुक्रिया। जिंदगी खत्म होने वाली है। लग गई। क्या बात है बू, डर तो नहीं गए? तो चलो इस लड़ाई को शुरू करें। मुझे हराना तो दूर की बात, इस रूप में मेरी शक्तियों की बराबरी तक नहीं कर पाओगे। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। सच कहूं तो मुझे थोड़ा सा दर्द तो हुआ। वैसे तुम्हें जानते हुए दुख होगा कि ये मेरी ताकत का सिर्फ एक नमूना था। शरीर में खून दौड़ रहा है और हाथ पैर खुल गए। क्या तुम मुझ पर एक और हमला करोगे? तुम्हारी हड्डी पसली एक करता रहूंगा। Curse you! Look what you've done! तुम अलग अलग कमजोर शरीर की तुलना में एक होकर ज्यादा ताकतवर बन गए। बेशक मैं ताकतवर हूँ, इतना कि मैं तुम्हें अकेले ही मिटा सकता हूँ। कोशिश अच्छे थे।
नहीं कर सकते। हाँ, मैं कर सकता हूँ। तुम्हें चुनौती देता हूँ कि अगर इसे रोक सकते हो तो रोक लो। खुद को बचाकर अकेले रहोगे या बेवकूफ की तरह मरोगे। तो तुमने फैसला ले लिया? हाँ, ले लिया। चलो हमला करो, देखो क्या होता है। चलो भी, अब रुके क्यों हो? मैं एक भी कदम पीछे नहीं हटूंगा। चाहे जितना मुस्कुरा लो, लेकिन तुम्हारी ये पृथ्वी नहीं बचेगी। लो, इसे तुम ही रखो। क्या बात है, मेरे सामने हीरो की तरह पोज दे रहे हो? कर तुम्हारे चेहरे पर इतना ज्यादा घमंड? पर हो, लेकिन मेरे हमले को अंतरिक्ष में ढकेल कर तुम मेरी शक्तियों की बराबरी नहीं कर सकते। तुम मुझे बुला सकते हो सुपर वेजिटो। सुपर वेजिटो? लगता है तुम मेरी शक्तियों की पहुंच को समझ ही नहीं पा रहे। की तरह दूसरों की शक्तियों को सूखने में और इन पोटारा इयरिंग्स के जरिए जुड़ने में बहुत फर्क है। तुम मुझे हराओगे, सपने देखो। तुम्हारी नाक से खून बह रहा है। कोई असर नहीं हुआ। अगर तुम वाकई में हमला करना चाहते हो तो देखो और सीखो। कोई असर नहीं। अच्छा, देख सकते हो? नहीं, तुमने कैसे किया? मैं तुम्हारी एनर्जी महसूस करके तुम्हें देख सकता हूँ। खुद को समझते क्या हो तुम? माजिन बू तो खुद का बचाव तक नहीं कर पाया। इसका सारा श्रेय इयररिंग्स को मत दो बुद्धू। हम सिर्फ इस दुनिया के नहीं बल्कि सारी दुनिया के सबसे ताकतवर योद्धाओं को लड़ते देख रहे हैं। उनकी एकता में गजब की शक्तियां हैं। देखो अपनी हालत। अब तो मुझे मजा भी नहीं आ रहा। या तुम अपना जोर सिर्फ कमजोर लोगों पर आजमा सकते हो। तुम्हारे जैसा साधारण इंसान मुझ पर हंस रहा है। ये क्या? तुम चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, मैं बाहर नहीं आने वाला। तो मैं तुम्हारे शरीर को अंदर से नष्ट करना शुरू करने वाला हूँ। यहाँ अटक कैसे गया? क्योंकि मैं अपनी थोड़ी सी ताकत तुम्हें उस कोने में दबा कर रखने में लगा रहा हूँ। तो क्या तुम अभी वहीं रहना चाहोगे? मुंह का स्वाद बिगड़ गया। मैं ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर योद्धा हूँ जो कभी नहीं हार सकता। मुझे चिढ़ाने की जुर्रत भी मत करना, मैं तुम्हें चिढ़ाऊंगा। अब ये हुई ना बात।
मैंने इसे कुछ ज्यादा ही गुस्सा दिला दिया। मानना पड़ेगा, तुम में दम तो है। दो महाशक्तियां टकरा रही हैं। हे, मैं हूँ गोकू। वेजिटा और मेरे एक होने के बाद तुम प्लीज बोलना बंद। अगली बार ड्रैगन बॉल जी काय में बू का आखिरी पैतरा। तो आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। तो जाते थे इस वीडियो को एक लाइक करते हो जाइएगा, और अगर आपको ऐसी वीडियोस चैनल पर और चाहिए तो आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बाकी मिलेंगे हम ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए गुड बाय।